आपको इस तरह से दिया हो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, मॉड एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स। मतलब अगर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वैल्यू गिवन हो वो मॉड एक्स के बराबर होती है, ठीक है, हम उसको मॉड एक्स पे लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, अच्छा अगर कभी मॉड एक्स लिखा हो ना, अभी आपने पढ़ा मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है एक्स और माइनस एक्स, ठीक है। अगर आपने मॉड एक्स को हटाना हो तो आप सिंपली मॉड एक्स को हटा के प्लस माइनस साइन यूज कर लो, ठीक है। ये कहती है प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। और प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है, अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर कभी मॉड एक्स का आंसर ना ए से बड़ा होगा तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। मैं इसका आपको सोल्यूशन डिराइव करवा रहा हूं, आपने याद रखना है कि इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, ठीक है। मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए, अगर मॉड एक्स को हटाऊंगा तो क्या लगेगा, साइन प्लस माइनस एक्स इज ग्रेटर देन ए। अच्छा देखो अब यहां पे दो केसेस बन गए, केस 1 प्लस एक्स प्लस एक्स इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। केस सेकंड कितना होगा, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन ए। अच्छा एक्स इज ग्रेटर देन ए और माइनस एक्स इज ग्रेटर देन ए। आपको प्रॉपर्टी पता है कि नेगेटिव साइन कभी भी वेरिएबल के साथ नहीं होना चाहिए, तो बच्चे इसकी जगह पे क्या आएगा, एक्स इज लेस देन माइनस ए, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस ए है तो इसके लिए मैं अगर मैं नंबर लाइन बनाऊंगा तो क्या बनेगा, माइनस इंफिनिटी माइनस ए और ए। बच्चे ये क्या कह रहे हैं कि x की वैल्यू a से बड़ी है, अगर x की वैल्यू a से बड़ी है तो ये पोर्शन, x की वैल्यू माइनस ए से छोटी है, माइनस ए से छोटी है तो ये पोर्शन। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इंफिनिटी। बच्चे इस पूरी प्रॉपर्टी का सोल्यूशन ये रहेगा। मतलब अगर कभी आपको इस तरह से लिखते हैं मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो उसका आंसर आपने प्रूफ नहीं करना, उसका आंसर आपको याद होना चाहिए। इसका सोल्यूशन रहेगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इंफिनिटी, ठीक है। मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के लिए क्या रहेगा आंसर, प्लस माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, उसके बाद माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अच्छा क्या रहेगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। क्या माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये ए वैल्यू, ये माइनस ए और ये ए वैल्यू। अच्छा क्या एक्स की वैल्यू ए और ए से बड़ी है, उसके बाद एक्स की वैल्यू माइनस ए और माइनस ए से छोटी है, ठीक है। तो कितना रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए क्लोज इंटरवल, क्योंकि इसके लिए इनइक्वालिटी यूज है ग्रेटर देन इक्वल टू यूनियन ए टू इंफिनिटी, ठीक है। अगर कभी ऐसे हो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो तो इसकी इनइक्वालिटी ये रहती है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट इज अगर कभी रे मॉड एक्स इज लेस देन ए, ठीक है। लेस देन ए के लिए क्या रहेगा, मॉड एक्स हटेगा, दो साइन प्लस माइनस, एक्स इज लेस देन ए, केस 1 एक्स इज लेस देन ए माइनस एक्स इज लेस देन ए, ठीक है। कितना हो जाएगा, एक्स इज लेस देन ए, नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए। अच्छा अगर आप इसके लिए नंबर लाइन पे इसे ड्रॉ करते हो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, माइनस ए और ए, यहाँ पे क्या एक्स की वैल्यू माइनस ए से बड़ी है और एक्स की वैल्यू ए से छोटी है, ठीक है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या रहेगा, माइनस ए टू ए, ठीक है। अगर कभी लिखा हो मॉड एक्स इज लेस देन ए, ठीक है। अच्छा अगर कभी लिखा हो मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या रहेगा, प्लस माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, कितना हो जाएगा, प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, उसके बाद माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। अच्छा कितना हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ठीक है। ये वैल्यू है माइनस ए और ये वैल्यू है ए। अच्छा माइनस ए से बड़ी और माइनस ए भी इंक्लूड है, ए से छोटी और ए भी इंक्लूड है, तो ये पोर्शन, तो x किसको बिलोंग करेगा, माइनस ए टू ए व्हेन मॉड x इज लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी